हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो देखना है देख लो जाके, पूरा 10 वीडियो बनाया गया है उस चैप्टर का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, ये सारे चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में समझेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे होता है, मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ये सारी चीजें पहले समझेंगे, फिर आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट देखो भाई, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आयरन या फिर आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, या फिर दूसरे किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है पहले लिख देते हैं। ए सब्सटेंस which attract iron or iron like substances is called a magnet, is called a magnet। तो मैग्नेट किसको कहते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, या फिर आयरन जैसे सब्सटेंस जो होते हैं इनको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना आयरन लाइक सब्सटेंस जो लिखे हैं, इसको हम लोग जनरली कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसको ऐसे कहते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वो सारे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट या फिर रिपेल होंगे, उनको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये है मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट है सबसे पहले कहाँ पे मिला था? एक कंट्री है ग्रीस। ये जो कंट्री है यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है मैग्नेसिया। मैग्नेसिया, यहाँ पे लोगों को मिला था पहले मैग्नेट। अब वो उनको जो मिला था वो था नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या होता है? एक मैग्नेट जैसा एक पत्थर होता है, आयरन ओर होता है, एक आयरन ओर, एक आयरन ओर है जो मिला था उनको। वो लोग देखे कि ये जो आयरन ओर है ये आयरन जैसे सब्सटेंस को या फिर आयरन को वो अट्रैक्ट करता था, तो इसका नाम वो लोग दिए थे क्या? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। अब ये मैग्नेटाइट क्या है? या ये एक आयरन ओर है। अब ये जो आयरन ओर है इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये मैग्नेटाइट ओर है जो उनको पहले मिला था, तो इसको उन्होंने नाम दिया था मैग्नेटाइट। ये नेचुरली अकरिंग होता है, मतलब नेचर में मिलता था। ठीक है, नेचुरली मिलता था। तो जो मैग्नेट होता है इसके अवेलेबिलिटी के बेसिस में मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो कि होता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, और दूसरा एक होता है, नीचे लिख देते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। अब नेचुरल मैग्नेट क्या है? वो मैग्नेट जो इन लोगों को मिला था ग्रीस में, जो लोग थे मैग्नेसिया जगह में जो लोग थे उनको जो मिला था वो है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मैग्नेटाइट, ये एक आयरन ओर है और ये बहुत ही वीक मैग्नेट होता है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या? द मैग्नेट व्हिच इज अवेलेबल नेचुरल, अवेलेबल इन नेचर, नेचुरल लिख देते हैं, विच इज अवेलेबल नेचुरली, इसको कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। अब जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो बहुत ही वीक मैग्नेट होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं, ये होते हैं वीक मैग्नेट। इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ही वीक होता है, मतलब बहुत ही, जो हम लोग लिखे हैं ना डेफिनेशन में, आयरन को अट्रैक्ट करता था,
ये बहुत ही कम अट्रैक्ट करता था, बहुत कम। तो इसका जो नेचर होता है बहुत ही वीक होता है, ठीक है, वीक मैग्नेट होते हैं। लेकिन एक और चीज है, ये परमानेंट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट, ये होते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होता, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होता है जो हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग कैसे बनाते हैं? यही आयरन ओर को यूज करके ही बनाते हैं, या फिर खाली आयरन ओर नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिनको यूज करके बनाते हैं, जैसे कि आयरन को यूज करते हैं, निकल को यूज करते हैं, कोबाल्ट को यूज करते हैं। इन सबको यूज करके हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब मैन मेड मैग्नेट। मैग्नेट, ये है मैन मेड मैग्नेट है। और ये बनता किससे है? आयरन से बनता है, निकेल से बनता है, कोबाल्ट से बनता है। इन सारी चीजों को हम लोग यूज करके बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसमें क्या खास बात है? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल मैग्नेट जो था वो परमानेंट मैग्नेट था, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है ये है टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट, अब टेम्पोररी मैग्नेट क्या है, क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग हीट प्रोड्यूस मतलब हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर बढ़ा दें किसी मैग्नेट का, या फिर किसी मैग्नेट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे रख दें, तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट का वो घटता जाता है, घट जाता है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट में एक और बात करें तो इसका कोई शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप का होता था। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये होता था इरेगुलर शेप का, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। पत्थर है ना भाई, मैग्नेटाइट, ये जो है ये आयरन ओर है, और उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, वो तो नेचर में अवेलेबल होगा ना। तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं मैग्नेट, उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, और उसका साइज भी होता है, फिक्स्ड शेप होता है, और शेप के बेसिस में उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, ठीक है। जैसे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें, थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ। हाँ, तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो शेप के बेसिस में उसका कुछ और नाम होता है, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम्म, 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 जैसे इसके एग्जांपल देखें तो क्या होगा, एक होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कैसा होगा? इसका जो शेप होता है बार जैसे होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप, चॉकलेट का जो बार होता है ना, ऐसे शेप का होता है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? बार मैग्नेट। फिर होता है रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट कैसे होगा? ऐसे, रिंग जैसे होगा, ठीक है। फिर होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसे होगा? ये होता है ऐसे, ये है हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसे होता है। फिर होते हैं ऐसे मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कॉम्पास, या फिर मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक कॉम्पास भी कहते हैं, मैग्नेटिक नीडल भी कहते हैं इसको, मैग्नेटिक नीडल, या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल भी कहते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है ऐसे, ऐसे सिप का होता है, इसको बनाया जाए, ऐसे बनाया जाता है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। पोल क्या है अभी बात करेंगे, पोल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। हमको जो काम में आएगा वो बार मैग्नेट आएगा, हॉर्सशू मैग्नेट भी आएगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये काम आएगा। सबसे ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में तो वो है ये मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट होते हैं ना, मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट को अगर ऐसे मान लो, ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है मान लो, ये अगर बार मैग्नेट है तो इसके अगर बीच से एक रस्सी ऐसे करके मैं बांध दूं,
और रस्सी को ऐसे करके मैं ऐसे हैंग करके रख दूं इसको, ये अगर बार मैग्नेट है तो देखेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है ना, ये हमेशा अर्थ के जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है ना, उसके अलोंग आके रुक जाएगा। मतलब इसको अगर रस्सी से ऐसे बांध के अगर ऐसे छोड़ेंगे तो ये तो घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा। जब ये रेस्ट में आएगा तो हमेशा ये अर्थ का जो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है ना, उसी डायरेक्शन में ये आके ऐसे रुकेगा। जैसे कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रुक जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या होता है, जो ये जैसे अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा ना, तो इसमें जो नॉर्थ साइड के डायरेक्शन, नॉर्थ के डायरेक्शन में जो इसका एंड रहेगा, उस एंड को हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्थ पोल। और जो साउथ की डायरेक्शन में जो एंड रहेगा इसका, इस एंड को कहते हैं हम लोग साउथ पोल। मतलब इसको अगर ऐसे करके हम लोग फ्रीली ऐसे सस्पेंड करके रखे रस्सी बांध के बीच में से, तो जो नॉर्थ साइड के, नॉर्थ मतलब अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग जो पोल रहेगा उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, और जो साउथ के अलोंग रहेगा उसको कहेंगे हम लोग साउथ। ठीक है, तो ये जो दो पोल होते हैं, ये होते हैं दो पोल, इनको कहते हैं मैग्नेटिक पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो सारे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये मैग्नेटिक नीडल में भी होता है। तो मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट ही है। मैग्नेटिक नीडल एक छोटा सा बहुत ही पतला प्ले ब्लेड जैसे पतला होता है, एक नीडल होता है जो कि बार मैग्नेट ही है। तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें बात कर ली हम लोग मैग्नेट के बारे में। अब इस मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो बात कर लिया कि अगर किसी भी मैग्नेट को, मैग्नेट का एक छोटा सा ऐसे बार लिया जाए और उसको रस्सी से बांध के ऐसे फ्रीली उसको ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए, तो वो हमेशा घूमते 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 जब रेस्ट में आएगा तो वो हमेशा अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ साउथ डायरेक्शन होता है उसके अलोंग ही ये आके रुकेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, ये ना किसी भी, इसके पास अगर किसी दूसरे मैग्नेट को लेंगे तो वो या तो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ये भी इसका प्रॉपर्टी होता है। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन हम लोग को इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसको हायर क्लास में पढ़ोगे, पूरा मैग्नेट के ऊपर एक चैप्टर बेस्ड है ट्वेल्थ में, तो वहाँ पे पढ़ोगे डिटेल्स में मैग्नेट के बारे में। अभी बस वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमको इस चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो मिटाएं इसको। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में क्या क्या हम लोग बात समझे। मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे मैग्नेट को या फिर मैग्नेट लाइक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको कहते हैं आयरन या फिर आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, या फिर दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। अब ये मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, मैग्नेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख लिए, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक कॉम्पस, नीडल, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ना क्या होता है, किसी भी कोई भी मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है तो वो कितना दूर से किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है। ठीक है, उसका एक रेंज होता है। देखो, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो एक यहाँ पे बार मैग्नेट ले रहे हैं, मान लो एक बार मैग्नेट ले लिया, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में नॉर्थ बनाया, इधर साउथ बनाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बनाना है बना लो। तो एक बार मैग्नेट लिए। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हूँ और यहाँ से इससे, इस बार मैग्नेट से अगर 1 किलोमीटर दूर पे कोई दूसरा मैग्नेट रख दूँ, तो उसको या ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर में है। अब ये अगर उस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आऊँ, तो पास लेते आऊँ तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही ये उस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा पाएगा, मतलब उस मैग्नेट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट, इसका क्या होता है, एक रीजन होता है जितना दूरी तक ये अपना इफेक्ट शो कर सकता है, मतलब अपना फोर्स लगा सकता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर। दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने में वो अपना फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो कुछ सर्टेन रीजन तक होता है, उतने दूर तक ये फोर्स लगा सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं उसका इफेक्ट शो कर सकता है। तो उस रीजन को कहते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक मैग्नेट के अराउंड का स्पेस होता है, जिस स्पेस में ये दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगा सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना
कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट से बहुत ज़्यादा दूर पे कोई और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। भाई नहीं लगाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर पे होगा। इसके फील्ड में अगर कोई सब्सटेंस रखेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, तभी जाके ये फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा दूर में रखेंगे तो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है द स्पेस around a magnet, the space around a magnet up to which it can show its effect, up to which it can show its effect। ठीक है, एक मैग्नेट के अराउंड का स्पेस, जितने स्पेस में वो मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अप टू व्हिच इट कैन exert force on other magnetic substances। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझे? और मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंबल होता है जो कि क्लास 10 में नहीं दिया है, ऐसे बी होता है उसका। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? बी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक ऐसा एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े हो। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसकी यूनिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इतना काम का नहीं है। इसका यूनिट होता है लेकिन टेस्ला, टेस्ला करके इसका एक यूनिट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज यूज करते हैं हम लोग जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमको दिखेगा नहीं ना, जैसे कि ये मैग्नेट है तो इसके अराउंड जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी होगा, वो तो हमको दिखेगा नहीं ना। कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये भी हमको नहीं दिखेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखेगा ना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखेगा। ये क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिनको हम लोग ड्रॉ करते हैं मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये होता नहीं है लाइंस, हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं बस। ठीक है, जैसे कि इसका अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are the imaginary lines used to represent मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये तो उसका मीनिंग होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, उसका मीनिंग हो गया ये। ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब क्या होता है, कैसे बात करें? देखो, ये एक बार मैग्नेट अगर मैं रखूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके रखूँ, और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेट का एक और प्रॉपर्टी जो मैं बताना भूल गया, जो बताना है वो है कि अगर एक मैग्नेट है तो उसके मैग्नेट के पास अगर दूसरा कोई मैग्नेट लेके जाएंगे तो हमको पता है कि वो मैग्नेट को या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो कब रिपेल करेगा और कब अट्रैक्ट करेगा ये तो सबको पता होता है। अगर ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दूसरा मैग्नेट अगर मैं इसके पास ऐसे लेके जाऊं और उसका साउथ पोल इधर रखूं और नॉर्थ पोल इधर रखूं, तो क्या होगा? ये दोनों पोल लाइक पोल कहते हैं। लाइक पोल मतलब सेम पोल। जब सेम पोल को पास में लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे होगा रिपल्शन। यहाँ पे होगा क्या? रिपल्शन। अगर लेकिन इसको उल्टा कर दिया जाए कि नॉर्थ पोल यहाँ पे अगर रख दूं मैं ऐसे करके और साउथ पोल यहाँ पे रख दूं, ऐसे उल्टा कर दूं मैग्नेट को, तो ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिपल्शन कब होता है? जब हम लोग
लाइक पोल को पास लेके आते हैं तो रिपल्शन होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर अनलाइक पोल उल्टा कर दिया जाए, अनलाइक पोल को पास में रखा जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमको पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उसका कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका एक डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है, देखो सुन, कि जब भी हम लोग किसी भी मैग्नेट के पास एक यूनिट नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे तो यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब यूनिट नॉर्थ पोल क्या है, ये हम लोग तो मैग्नेट पढ़ लिए, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब बाई पोल, दो पोल हमेशा रहेंगे। ठीक है, अगर ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल रहेगा, यूनिट पोल कभी भी नहीं होगा। क्या इसको बीच से काट देंगे तो यूनिट पोल हो जाएगा? जैसे कि मान लो ये एक साउथ पोल है, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक मैग्नेट के दो पोल हैं। ठीक है, तो बीच में अगर इसको बीच से अगर मैं काट दूं इसको, तो क्या ये यूनिट पोल नॉर्थ पोल और ये यूनिट मतलब ये यूनिट साउथ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल हो जाएगा? नहीं होगा। देखो क्या होता है, अगर मैग्नेट को यहाँ से काट दिया जाए तो यहाँ पे ये अगर साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, तो बीच से अगर काट देंगे तो यहाँ पे इस साइड में एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और इस साइड में एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। तो यूनिट नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, यूनिट मतलब सिंगल नॉर्थ पोल। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके डेफिनेशन में कैसे इसको यूज करेंगे? नहीं भाई, इसको एक इमेजिन करके ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता तो उसको अगर मैग्नेट के पास में लेके रखेंगे तो वो जो यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन और उसी पाथ को हम लोग कहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन होगा इट इज द पाथ, किसका डेफिनेशन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। इट इज द पाथ along which a unit north pole would move, unit north pole would, no, क्या, it is the path along which a unit north pole would move if it is allowed to do so, allowed to do so in a magnetic field, in a मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल को रखा जाए तो वो जो यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस पाथ में मूव करेगा, उसी पाथ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा यूनिट नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट नहीं कर देगा ना, तो ये कैसे हम लोग सोचा गया है, इसको इमेजिन करके सोचा गया है। अब ये मान लो ऐसा ही है, ये अगर ऐसा है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा जाएगा तो क्या करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर दूर भागाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखा जाए तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये अट्रैक्ट होगा इधर। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो नॉर्थ पोल से अवे होगा और टुवर्ड्स दी साउथ पोल होगा। ठीक है, अब ये ना इसका एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी किया जाता है जो कि आयरन फाइलिंग को लेके किया जाता है। जैसे एक मैग्नेट रख दिया जाता है, मैग्नेट के ऊपर जब हम लोग आयरन फाइलिंग गिराएंगे, फाइलिंग मतलब क्या होता है, आयरन का जो चूरा होता है, मतलब पाउडर फॉर्म ऑफ आयरन, पाउडर तो नहीं उसको क्या कहेंगे, आयरन का जो पाउडर होता है ना, पाउडर मतलब पूरा पाउडर जैसे नहीं होता, उसका चूरा। तो आयरन का चूरा अगर यहाँ पे गिराएंगे तो क्या होगा, ऐसे उसमें क्या बनते हैं, ऐसे लाइंस बन जाते हैं, एक लाइन में अरेंज होकर रह जाते हैं। मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, देख लेना। तो लाइन में अरेंज होकर रह जाते हैं। अब वो जो लाइन में अरेंज होकर रह जाते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो हमको तो दिखता नहीं है ना, तो आयरन जब वहां पे डालते हैं तो आयरन जिस पाथ में अलाइन होकर रह जाता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आयरन पार्टिकल्स जो आयरन का जो चूरा होता है वो जिस पाथ में ऐसे अलाइन होकर रह जाएगा ना ऐसे, उस पाथ को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ऐसे ही इसका है। अब देखो इसको अगर और थोड़ा मॉडिफाई करें डेफिनेशन को, तो यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल जो लिखे हैं, इसको अगर, ये तो इमेजिनरी है ना, यूनिट नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो इसको अगर निकाल दें इस डेफिनेशन से, प्रैक्टिकली सोचें तो क्या होगा कि इट इज द पाथ अलोंग व्हिच ए मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल सोज द डायरेक्शन। मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल का जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ की बात मैं भूल गया, तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल का,
वो जिस डायरेक्शन में शो करेगा उसी डायरेक्शन को हम लोग मानेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मानेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इनको देखेंगे अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अभी बात कर रहे थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और जाके कहाँ पे एंटर करता है मैग्नेट को, साउथ पोल पे। देखे थे ना ऐसे करके, ये मैग्नेट यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल रखें, तो यहाँ पे अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा जाए तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब ये दूर भागेगा ऐसे। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल को रखा जाए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है और साउथ पोल में इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता कैसे है, देखो ये होता है ऐसे, नॉर्थ पोल से ऐसे स्टार्ट होता है, साउथ पोल में जाके एंटर होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे होता है, ये स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से और जाके मैग्नेट में एंटर होता है साउथ पोल में। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज मतलब क्या, क्लोज मतलब क्या, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में एंड नहीं होता, ये क्या होता है, साउथ पोल से फिर से नॉर्थ पोल की तरफ होता है ऐसे, ऐसे। मतलब मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से जाके साउथ तक जाता है और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो पहला इसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स नहीं लिखेंगे, एमर्ज लिखेंगे। एमर्ज फ्रॉम, एमर्ज मतलब निकलना, एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड enters enters the magnet at साउथ पोल, एस पोल। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स द मैग्नेट एट साउथ पोल। मैग्नेट से बाहर निकलता है नॉर्थ पोल से और मैग्नेट के अंदर एंटर करता है साउथ पोल से। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। मतलब मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होते हैं एंड इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम, कहां से कहां होगा, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब उल्टा होता है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होंगे और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगे। मगर ये अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ये डायरेक्शन है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज कर्व है, क्लोज लूप बना रहा है ऐसे, कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे टूटा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से स्टार्ट नहीं होता, एमर्ज बाहर निकलता है साउथ पोल में, मैग्नेट के अंदर एंटर करता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो ऐसे क्लोज लूप होता है, कहीं पे भी टूटा नहीं होता है। तो हम इसको लिखेंगे फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, हाँ, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व मतलब कहीं पे भी टूटा नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कितना स्ट्रांग है कैसे पता चलेगा। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होते हैं वहाँ पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड दूर होते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होते हैं, वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि अगर एक बार मैग्नेट की अगर बात करें तो ये अगर एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हमको पता है कि नॉर्थ से जाएंगे साउथ में एंटर होंगे, ऐसे ऐसे नॉर्थ से जाके साउथ में एंटर होगा, ऐसे होगा। अब देखो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे सबसे पास पास है, पोलर रीजन में, मतलब पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे पास पास में है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस एरिया पे देखो और इस एरिया को देखो, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है ना, बहुत पास पास है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है ना, उसका जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है कितना स्ट्रॉन्ग, वो कहाँ पे होता है, पोल में होता है। किसी भी मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो पोल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी सेंटर, ठीक है। इसके पोल पोल में ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होते हैं। मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, क्या है ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे स्ट्रांग होता है, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस stronger is the magnetic field, stronger is the magnetic field, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा इसका, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख दे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते उसकी बात करेंगे, उससे पहले एक और चीज बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो कैसे पता करेंगे, जैसे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, मेरे को डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ये कर्व है, तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्व में हम लोग वहां पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन चाहिए तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, या फिर वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दो। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का, वहां पे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट मतलब किसी भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट को टच करके जाने वाला लाइन है, उस पॉइंट पे वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करें हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, कर्व्ड है ना। तो मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करूं तो कैसे पता करेंगे, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट ले लेते हैं इसको। अगर मेरे को यहाँ पे जानना है बी पॉइंट पे, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बना दो, ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को जानना है तो इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बना दो, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस पॉइंट पे जानना है तो इस पॉइंट पे बना दो। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे वो टेंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और हमको पता है कि टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट को टच करके जाता है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी, इसको पहले लिख देते हैं, दी टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on the lines of force gives the direction of, gives the direction of magnetic field at that point।
उसी पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला जो ये 2 पॉइंट है इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। देखो क्या कहता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कितना नंबर? 6 नंबर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, या फिर क्रॉस, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसा क्यों भाई? क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखो बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये जो कर्व है, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करता हूँ? टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये मान लो एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे एक दूसरे को ये क्रॉस करे हैं, इंटरसेक्ट करे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो कैसे पता करूं? यहाँ पे जब मैं एक मैग्नेटिक नीडल रखूंगा तो वो मैग्नेटिक नीडल किसके डायरेक्शन बताएगा? ये L1 का या फिर L2 का? L1 L2 क्या है? यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ऐसे ये एक फील्ड लाइंस, ये एक फील्ड लाइंस, ऐसे दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो इस पॉइंट पे ये L1 के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका टेंजेंट ऐसे होगा, L2 के लिए अगर ड्रॉ करें तो ऐसे, L2 के लिए अगर ड्रॉ करें तो L2 के लिए ऐसे होगा। रुको, ऐसे होगा ना? तो ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ कर लिए हम लोग? एक ही पॉइंट पे। और वो पॉइंट कौन सा है? इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये तो सिंगल पॉइंट है ना, दोनों लाइन जब जहां पे क्रॉस कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे तो क्रॉस करेंगे, तो उस सिंगल पॉइंट पे कितने ठो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए? भाई एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे लेकिन दो टेंजेंट बन रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? L1 के लिए डायरेक्शन होगा या L2 के लिए डायरेक्शन होगा? भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, दोनों के लिए डायरेक्शन हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे two magnetic field lines never intersect each other because, क्या क्या लिख रहा है, because if they intersect, because if they intersect there will be two different direction, two different direction of magnetic field, magnetic field at a single point, two different direction of magnetic field at the point of intersection, at the point of intersection। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे दो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, which is not possible, which is not possible, that's why two magnetic field lines never intersect each other। हो गया? तो ये थे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी। ये अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हाँ क्वेश्चन आता है, ये बुक में इतना डिटेल्स में नहीं दिया है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, पूछता है ये। ठीक है, तो ये सारी जानने वाले चीजें थे जो कि जरूरी था जानना। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इसके बाद, वहां से एक्चुअल में ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं उसमें। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट।
यहाँ से होता है स्टार्ट। ओर्स्टेड, ओर्स्टेड क्या है? ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ओर्स्टेड, इनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। ये एक साइंटिस्ट थे। ऐसे कहा जाता है कि ये एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर करे थे, ठीक है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या होता है भाई? उसके ऊपर अगर कोई रिसर्च नहीं कर रहा होगा पहले से, तो उसके बारे में सोचेगा कैसे, है ना। बोला जाता है, ऐसे स्टोरी है कि ये जो साइंटिस्ट थे एक्सीडेंटली इस चीज को डिस्कवर करे थे, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। तो छोड़ो जो भी है, पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। इन्होंने क्या किया था, एक सर्किट बनाया था, और सर्किट में क्या क्या था, जैसे एक ऐसे बैटरी लगाया गया था, ठीक है। ऐसे बैटरी लगाया गया था, बैटरी में एक स्विच ऐसे लगाया गया था और ऐसे रखा गया था, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया था, ठीक है। ऐसे लगाया गया था, और ये बल्ब था, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये एक बैटरी है, ये एक स्विच है जहाँ पे, या ये स्विच अभी ऑफ है, स्विच ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे ना, ये एक मैग्नेटिक नीडल रखे थे ऐसे, एक मैग्नेटिक नीडल रखे थे, ऐसे एक नीडल था। और ये जो करंट फ्लो हो रहा था साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ। जब यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के जाता है किधर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब यहाँ से करंट ऐसे करके निकल गया, ऐसे करंट फ्लो करने लगा, और ये बल्ब अभी ग्लो करने लगा ऐसे, ठीक है। ग्लो कर रहा है बल्ब। अब देखो इन्होंने क्या देखा, जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करे, ये जो नीडल था ये हमेशा साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट रहता है। तो देखिए कि ये जो नॉर्थ पोल है इसका, ये ऐसे, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये जो नॉर्थ पोल है ये ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगा, ये जो ऐसे था पहले, ऐसे था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, करंट फ्लो करते ही इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो गया। मतलब ये नॉर्थ पोल जो था वो इधर घूम गया, किधर घूम गया, वेस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे करके घूम गया। तो इन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये एक मैग्नेट है, ठीक है। अब ये मैग्नेट जो है किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तब जाके ये घूमेगा। जैसे कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इसके पास में अगर एक मैग्नेटिक नीडल लेके जाता हूँ, ठीक है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसके पास में अगर ये मैग्नेटिक नीडल मैं यहाँ पे नहीं लेके जाता, मान लो इस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे जब मैं लेके जाऊंगा ऐसे, तो ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा, घूमने लगेगा। क्योंकि ये हमेशा देखो मैग्नेटिक नीडल जो होता है ना, उसमें जो मैग्नेट होता है, छोटा सा जो मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन उसको अगर किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, तो वो उसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो घूमने लगता है, ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। क्यों डिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये दूसरे मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इसको ये डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब करेगा मतलब ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा, घूमने लगेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगा, मैग्नेट घूमने लगेगा। ये कब होता है? जब मैग्नेटिक नीडल को किसी दूसरे मैग्नेट के पास में लेके जाएं, तब होता है मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई मैग्नेट नहीं था, ये जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करे, तो देखिए कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट होने लग रहा, ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, मतलब इसका जो नॉर्थ पोल है वेस्ट की तरफ घूम गया, डिफ्लेक्ट होने लगा मतलब। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से पता लगाया कि ये ऐसे होता क्यों है। तो उन्होंने पहली बार इसके ऊपर डिस्कवर किया कि जैसे ही करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे ये कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कब? जब उसके थ्रू करंट पास होके जा रहा है। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास करता है, करंट फ्लो करता है, तो वो जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो उसके नीचे जो मैग्नेटिक नीडल रखा था वो इसलिए डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये करंट फ्लो करते ही ये कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा।
तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई मैग्नेट था नहीं पहले से, ये एक ही मैग्नेट था, मैग्नेटिक नीडल। तो इसी एक्सपेरिमेंट से ओस्टेड ने पहली बार इसको बताया, एक चीज को बताया कि करंट को यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस चैप्टर का नाम भी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, पहली बार ये साइंटिस्ट थे हेंस क्रिस्टियन ओस्टेड, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि तुम लोग के लिए इस बुक में है नहीं, 12th में आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, जो होता है 12th में होता है, तो वहां पे बताया जाता है कि मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। अभी हम लोग खैर छोड़ो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर का जो नाम है, उसका अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through a wire or conductor, it produces a magnetic field, it produces a magnetic field around it मतलब वायर के अराउंड। this effect is called magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट नहीं, दिस प्रोसेस लिख देते हैं, दिस फेनोमेनन लिख देते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सिंपल अगर शब्दों में इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हो गया, तो ये चैप्टर यहीं तक आज इसको यहीं तक एंड करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, एक स्ट्रेट वायर के अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर जब वायर को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रख दिया जाएगा तो कैसे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।